सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, अभी तो मैं क्षेत्र में पिछले यहाँ 3 साल सबसे से जाती हूँ। पिछड़ा वर्ग है, लोग शिक्षित बहुत कम है, तो शिक्षा को लेकर के आप क्या करेंगे? हाँ, ये चीज़ मतलब इस पे मैं ब्लॉक एकदम में अभी देखिए ज़ोरदार। धड़ल्ले से घूसखोरी हो रहा है, किसी भी चीज़ के लिए पैसा ही चाहिए, तो इसको लेकर आप कैसे सुधार करेंगे ब्लॉक में घूसखोरी को? तो इसके लिए तो देखिए बिचौलिए आप तभी विधायक बन जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? मेरे लिए नमस्कार, मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं गढ़वा दस्तक। इस वक्त मेरे साथ कैमरामैन दीपक जी जुड़ चुके हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विश्रामपुर विधानसभा 77 से झारखंड विकास युवा पार्टी के उम्मीदवार जागृति दुबे जी, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका गढ़वा दस्तक में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं विश्रामपुर की जनता जनार्दन को सादर प्रणाम करती हूँ और आप मीडिया बंधु का भी धन्यवाद करती हूँ जो मुझे जनता तक अपनी बात पहुँचाने का मौका देते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, अभी तो मैं क्षेत्र में पिछले 3 साल से जाती हूँ अपने पति के साथ, तो मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं जहाँ जाती हूँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप खुद जिस सड़क से आए होंगे आपको पता चला होगा कि सड़क की कितनी बुरी हालत है। तो मुद्दा तो बहुत है। आप सिंचाई के अच्छे साधन नहीं हैं। अगर फसल बीमा योजना चाहिए लोगों को, जो किसान वर्ग हैं, उनको वो योजना मिलती नहीं है। बहुत सारी ऐसी योजना है किसानों के लिए जिससे उनकी आय भी बढ़ सकती है, फसल की आय भी बढ़ सकती है और जो उनको बारिश में नुकसान होता है उनसे भी उनको राहत मिल सकती है। वो नहीं मिलता है। सड़कें ख़राब हैं। हॉस्पिटल के लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल्स हैं तो डॉक्टर नहीं है और मुफ्त दवाइयों के लिए तो लोग कहते हैं पर मुफ्त दवाइयाँ नहीं हैं। लोग कहते हैं राशन कार्ड है पर हमें राशन नहीं मिल रहा है। बहुत कहते हैं राशन कार्ड नहीं बना है। बहुत लोग कहते हैं वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। तो मुझे बताइए, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है जिसके लिए मैं कहूँ कि हाँ ये मुद्दा नहीं है। हर कुछ मुद्दा है। पेयजल की समस्या है तो यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है। अच्छा, यहाँ सबसे पिछड़ा वर्ग है, लोग शिक्षित बहुत कम है, तो शिक्षा को लेकर के आप क्या करेंगे? हाँ, ये चीज़ मतलब इस पे मैं एकदम ज़ोरदार तरीके से वार करना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी कि शिक्षा बहुत अहम मुद्दा है। और मैं एक बात कहती हूँ कि शिक्षा जो होती है ना, वो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी तलवार होती है कि कोई भी युद्ध जीतने के लिए। लोग शिक्षित नहीं हैं इसीलिए उनको पता नहीं है अपने अधिकार के बारे में। वो वोट तो करके आते हैं लेकिन वो जानते नहीं कि हमने वोट किस चीज़ के लिए किया है। अगर जिस दिन वो समझ जाएंगे ना कि हमने वोट किस चीज़ के लिए किया है, तो उनसे ये गलती होगी नहीं कि कोई ऐसे प्रतिनिधि को वो बार बार चुने जिन्होंने काम नहीं किया है। तो शिक्षा के लिए मेरा ये पुरजोर ये रहेगा और महिलाओं की शिक्षा के लिए और ज़्यादा, क्योंकि महिलाओं को मैं देखती हूँ बिल्कुल भी सशक्त नहीं है। वो बोल नहीं पाती हैं अपने अधिकारों के लिए। स्कूल्स हैं, स्कूल्स में टीचर को थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए जिससे वो और अच्छे से लोग बच्चों को समझा सकें, तो ये चीज़ होगा। महिलाओं के लिए ट्रेनिंग कैंप्स होने चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए जिन्हें कुछ रोजगार की ट्रेनिंग दी जाए और जिन्हें मतलब अपने बातों को रखने के लिए भी ट्रेंड किया जाए। इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। ब्लॉक में अभी देखिए धड़ल्ले से घूसखोरी हो रहा है, किसी भी चीज़ के लिए पैसा ही चाहिए, तो इसको लेकर आप कैसे सुधार करेंगे ब्लॉक में घूसखोरी को? तो इसके लिए तो देखिए बिचौलिए तभी एक्टिव होते हैं ना जब हमारे विधायक जी सही नहीं हो। अगर विधायक जी सही हो जाएंगे तो कोई फिर बीच में घूस लेगा ही नहीं। हमें विधायक ऐसा चाहिए जिसके पास, अगर कोई हमसे घूस मांग रहा है ब्लॉक में, तो हमें विधायक ऐसा चाहिए जिसके पास मैं एक फ़ोन करूं कि अभी मैं विधायक जी को फ़ोन लगाता हूं या लगाती हूँ, यहाँ घूस लग रहा है, तो वो तुरंत फ़ोन उठाएं और बोले तुम कैसे घूस ले रहे हो, तुम क्यों घूस ले रहे हो। तो हमें ऐसा विधायक चाहिए। हमें वो वैसा विधायक नहीं चाहिए जो सिंहासन पर बैठ के अपने आप को शेर समझे। महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या करेंगी? अभी बहुत रेप केस बढ़ते जा रहा है। अभी फिलहाल ही मोकापी में ऐसा मामला सामने आया था, तो आप महिला खुद हैं, तो महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं सोच रही हूँ कि महिला सुरक्षा के लिए पहले तो उन लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए महिलाओं को कि हमें कैसे सशक्त बनना है, कैसे इसका विरोध करना है। और हर प्रखंड स्तर पे मतलब एक नंबर हो, टोल फ्री नंबर, जिस पे वो कॉल करें और उस पे जब भी अगर उनके साथ उनको किसी भी तरह की सुरक्षा महसूस हो, उस नंबर पर वो सूचित करें और फ़ौरन वहाँ पे उनको मदद मिल जाए। इस तरह की व्यवस्था अगर की जाएगी तो वो अपने आप को मजबूत समझेंगी। तो मैं अपने स्तर से इसी तरह की व्यवस्था के बारे में सोच रही हूँ। जिस नंबर पे वो कॉल करें, सूचना दें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं या हमारे साथ ऐसी समस्या है। उसमें कुछ औरतें भी होंगी जो हेल्पलाइन नंबर से जुड़ी रहेंगी, कुछ पुरुष भी होंगे, ताकि वो अपनी समस्याएं खुलकर बता सकें। और इस तरह से काम करने से क्या होगा कि लोग उन तक पहुँचेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और ऐसा अगर होगा तो उनके मन में एक डर होगा। देखिए, हमारे पास टोल फ्री नंबर है वुमेन हेल्पलाइन के लिए, लेकिन वो मदद करते करते बहुत समय लग जाता है या समय पर पहुंच नहीं पाता है लोगों को मदद। तो मैं चाहती हूँ कि प्रखंड स्तर पे हर प्रखंड में एक ऐसा नंबर हो, हेल्पलाइन नंबर, जिस पे औरतें कभी भी फ़ोन करें, रात में 12 बजे भी फ़ोन करें, तो वहाँ पे उनको मदद पहुँच जाए, ताकि उनको शीघ्र मदद पहुँचे। कि आप विधायक बन जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप?
मेरे लिए पहला या दूसरा कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं। देखिए, जिसको जिस चीज़ की समस्या है उसको वो अपनी पहली प्राथमिकता मानते हैं। जिनको रोड की दिक्कत है वो कहते हैं कि आप पहले रोड बनवा दीजिए मैडम, रोड की बहुत समस्या है। जिनको शिक्षा में समस्या है वो कहते हैं, जिनको राशन कार्ड की। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी प्राथमिकता क्या है। मेरे पास जो काम आएगा, चाहे वो किसी भी स्तर का काम हो, वही मेरी प्राथमिकता होगी। कोई पहली या दूसरी नहीं है। मेरे लिए समस्या बड़ी है और वही मेरी प्राथमिकता है। अच्छा, विश्रामपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अब बदलाव की ज़रूरत है, और बदलाव तभी आएगा जब आप अपने आप के क्रांतिकारी मन को जगाएंगे। हमारा देश बहुत सालों तक गुलाम रहा, क्योंकि हमने भारत माता से गद्दारी की, हमने भारत माता से बेईमानी की। अगर लोग ईमानदार होते, चमचे नहीं होते, तो हमारा देश कब का आज़ाद हो गया होता। तो मैं बस यही कहूँगी, अब विश्रामपुर को लूटने मत दीजिए। अब चमचा फ्री करना है। अगर विश्रामपुर की जनता को चमचा फ्री करना है तो आगे आइए और एक बार एक नारी शक्ति पे विश्वास करके देखिए। मुझे अपना कीमती मत दीजिए, अपने मत के महत्व को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतों में मुझे विजयी बनाइए, ताकि मैं आपकी सेवा अपने पूरे तन मन से कर सकूं, ईमानदारी से कर सकूं। विश्रामपुर की जनता से क्या उम्मीद है? मुझे तो ऐसा लगता है कि विश्रामपुर की जनता को अब बदलाव चाहिए और वो इसके लिए लगी हुई है। मैं जहाँ भी जाती हूँ सब मुझे जो रिस्पांस देते हैं, जो प्यार और सम्मान देते हैं, वो देख के मुझे लगता है कि मुझे इस बार वो मौका देने के लिए तैयार हैं, और बस मैं उसी मौके का इंतजार कर रही हूँ। बाकी जनता जनार्दन सर्वोपरि है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।